आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारा आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन क्या, organs which can be seen with naked eye when the female lies in a lithotomy position। जब lithotomy position में होगी फीमेल तो हम जितने पार्ट्स को naked eye से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन, ऑर्गन विच कैन नॉट बी seen with naked eye when female lies in lithotomy position। इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन जिन्हें हम naked eye से नहीं देख सकते। एसेसरी ऑर्गन does not play a role of reproduction directly but help at a time of intercourse। मतलब ये मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते बट ये हेल्प करते हैं एट ए टाइम ऑफ इंटरकोर्स। आइए चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन को ऑल्सो कॉल्ड वल्वा, वल्वा भी कहते हैं इसे, और पुडेंडम, वल्वा और पुडेंडम, ऑल्सो कॉल्ड वल्वा एंड पुडेंडम एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन को। इसका डायग्राम क्या है, इसमें सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक, जिसपे हेयर्स पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाद फिर ये आएगा आपका लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा के ये जो एंड पे जॉइंट होगा वो होगा पोस्टीरियर कमीशन, ये चीज़ होगा। और फिर आ जाएगा लिप लाइक स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा एंड पीछे की तरफ ये एक जॉइंट होगा जिसे कहते हैं फॉर्सेट। और आगे की तरफ ये जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस को एंटीरियरी इधर नीचे की तरफ से फ्रेनुलम कवर करता है और इधर पर प्रेप्यूज, ये चीज़ होगा प्रेप्यूज, ये होगा फ्रेनुलम। इसमें क्या क्या आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया, यूरिथ्रल ओपनिंग, स्किन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड और इंट्रोटॉइटस। देखिए वेस्टिब्यूल क्या कहते हैं, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये है वेस्टिब्यूल्स में ओपनिंग्स होती हैं, 6 ओपनिंग्स होती है जिसमें से 2 ओपनिंग ये बर्थोलिन ग्लैंड्स के हैं। बर्थोलिन ग्लैंड्स ये डक्ट है और ये डक्ट बर्थोलिन ग्लैंड्स है, ये ओपनिंग है बर्थोलिन ग्लैंड की, और ये है डक्ट्स, बर्थोलिन डक्ट, जिसमें जो कि लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बीच में होता है। फिर मॉन्स प्यूबिस, अब एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। मॉन्स प्यूबिस ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स वेनरस, हेयर बियरिंग एरिया होती है। इट इज़ ए फैटी एरिया, और ये फैटी एरिया होती है जो अंडरलाइन एडिपोज टिश्यू, जो कि एडिपोज टिश्यू से अंडरलाइन होते हैं। इट्स जस्ट एबव द प्यूबिक बोन के जस्ट एबव होते हैं। हेयर अपीयर इन द एज ऑफ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, हेयर तब अपीयर होते हैं जब टाइम ऑफ प्यूबर्टी होती है। अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूबर्की occur different hormones like androgen not due to estrogen। ठीक, ओवरीज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन, और एंड्रोजन के वजह से ही प्यूबर्की अकर होती है। अब आते हैं और ओवरी देयर सेल्स, और ये जो सेल्स प्रोड्यूस ओवरी में जो सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं वो है थीका सेल्स। ठीक, क्लिटोरिस आपका हो जाएगा क्लिटोरिस का लेंथ जो होगा वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इट इज़ बिकम, अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर हुआ, अगर मोर देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुआ तो उसको कहते हैं क्लिटोमेगैली। इट हैज़ टू सिमिलैरिटी टू मेल पेनिस, पहला, बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम जेनाइटल,
जेनाइटल ट्यूबरकल, ओरिजिन जो होगी मेल पेनिस के सिमिलर होती है, जो कि क्लिटोरिस भी जेनाइटल ट्यूबरकल से हुआ है और मेल पेनिस भी जेनाइटल ट्यूबरकल से हुआ था। और दे हैव सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन, मतलब कि होमोलॉगस ऑर्गन है। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब कि दे सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन, इन लोग की एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन सेम होती है। मतलब कि क्लिटोरिस इक्वल टू पेनिस, फीमेल में क्लिटोरिस और मेल में पेनिस एम्ब्रियोलॉजिकल सेम है, तो होमोलॉगस ऑर्गन हम कह सकते हैं। दे आर इरेक्टाइल ऑर्गन, और ये इरेक्टाइल होते हैं, दोनों स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट होते हैं। फिर थर्ड, इट इज़ हाईली वेस्कुलर, और ये बहुत हाईली वेस्कुलर होता है, जिससे कि एनी इंजरी से प्रिवेंट होता है ड्यूरिंग इंटरकॉर्स। फिर आए लेबिया मेजोरा। हमने मॉन्स प्यूबिस कंप्लीट किया, अब आते हैं लेबिया मेजोरा। दे आर आउटर लिप, ये आउटर लिप होते हैं। पोस्टेरली वेयर लेबिया मेजोरा मीट्स, जो यहाँ पे पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा मीट करती है उसको कहते हैं पोस्टीरियर कमीशर। तो भाई पोस्टीरियरली वेयर लेबिया मेजोरा मीट्स कॉल्ड पोस्टीरियर कमीशर। लेबिया मेजोरा ओरिजिनेट फ्रॉम जेनाइटल स्वेलिंग, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जेनाइटल ट्यूबरकल से, वैसे ही लेबिया मेजोरा जो होगा वो जेनाइटल स्वेलिंग्स, जहाँ स्वेलिंग्स हुई थी वहाँ से लेबिया मेजोरा ओरिजिनेट हुआ। इसका होमोलॉगस ऑर्गन क्या होगा मेल में, दैट इज स्क्रोटम। जैसे लेबिया मेजोरा फीमेल में है वैसे मेल में स्क्रोटम है। और लेबिया मेजोरा क्या क्या कंटेन करता है, हेयर कंटेन करता है, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड मतलब स्पेशल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, फैट्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, दीज आर द इनर लिप यूजुअली हिडन बाय द लेबिया मेजोरा इन द नल्लीपैरस फीमेल, सीन ओनली इन मल्लीपैरस फीमेल। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि नल्लीपैरस फीमेल्स जो होती है, जो जिनकी एक भी डिलीवरी अभी नहीं हुई है, उनमें लेबिया मेजोरा जो होता है वो कवर करता है लेबिया माइनोरा को। बट मल्टीपैरस जो फीमेल्स होती है जिनकी डिलीवरी 1 से मोर हो चुकी है, वो उनका सीन होता है, दिखता है। लेबिया माइनोरा कवर द क्लिटोरिस बोथ फ्रॉम द एबव एंड बिलो बाय द वुड टिश्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रप्यूस एंड फ्रेंडम। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये होता है क्लिटोरिस, ये है क्लिटोरिस, ये स्ट्रक्चर है क्लिटोरिस। इसको बिलो से फ्रेंडम कवर करता है और इधर से अबव से प्रप्यूस कवर करता है। तो वही यहाँ कहा है मैंने कि एबव से प्रप्यूस एंड बिलो से फ्रेनुलम, ये हो गया। फिर पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा मीट्स एंड कॉल्ड फॉर्सेट, मतलब कि जब ये जो लेबिया माइनोरा है वो पोस्टीरियरली एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं फॉर्सेट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम जेनाइटल फोल्ड्स, जैसे कि लेबिया, हमने पिछले वीडियो में देखा कि लेबिया माइनोरा मेजोरा जो होता है उसका ओरिजिनल जेनाइटल स्वेलिंग्स होती हैं। और वैसे मॉन्स प्यूबिस का ओरिजिन जो होगा वो जेनाइटल ट्यूबरकल से हुआ है, वह जस्ट लाइक जेनाइटल फोल्ड से लेबिया माइनोरा का हुआ। और ये होमोलॉगस ऑर्गन किसका है, पीनियल यूरेथ्रा इन मेल, जैसे पीनियल यूरेथ्रा इन मेल में है वैसे ही लेबिया माइनोरा फीमेल में होता है। और लेबिया माइनोरा ना ही हेयर्स कंटेन करती है, ना फैट, ना स्वेट ग्लैंड, ना एपोक्राइन ग्लैंड, ओनली सिबेसियस ग्लैंड कंटेन करती है। जैसे कि हमने देखा लेबिया मेजोरा में हमारा हेयर्स भी था, स्वेट ग्लैंड भी था, सिबेसियस ग्लैंड भी था, एपोक्राइन ग्लैंड भी था, फैट्स भी था। बट इसमें माइनोरा में ओनली सिबेसियस ग्लैंड, जो कि एक क्वेश्चन है। अब हम आते हैं वेस्टिब्यूल्स में हम देखेंगे ये रफली ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द क्लिटोरिस। इसका जो ट्रायंगुलर एरिया होता है रफली, और यह
एरिया किससे बाउंडेड होता है? क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा और फॉर्सेट से। फॉर्सेट क्या होता है? फॉर्सेट जो होता है वो लेबिया माइनोरा का जो लास्ट एंड पोस्टीरियरली जो कनेक्ट करते हैं वो होता है, ठीक। और वेस्टिब्यूल्स में 6 ओपनिंग्स होती है, 1 2 3 4 5 6 ओपनिंग होती है। हाँ, तो हम थे कि रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसमें 6 ओपनिंग होती है, ठीक। 6 ओपनिंग में देखो जी, ये फर्स्ट मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6। ये जो ओपनिंग होती है वो होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक। ये साइड की जो 2 ओपनिंग है 2 एंड 3 वो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये होता है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना ओपनिंग। और ये 2 ओपनिंग जो होती है 5 एंड 6 वो होती है बर्थुलिन ग्लैंड्स, यहाँ पे खुलते हैं। ये हो गया वेस्टिब्यूल, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट यूरिथ्रल ओपनिंग, 2 एंड 3 पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स और 4 वेजाइनल ओपनिंग और 5 6 ओपनिंग ऑफ बर्थुलिन ग्लैंड्स, ठीक। तो फिर अब आ जाइए स्किन ग्लैंड। अब कुछ ग्लैंड्स हैं जो मतलब हमें पढ़ने चाहिए। स्किन ग्लैंड क्या होता है? स्किन ग्लैंड ये देयर आर पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वैसे ही हमारा स्किन ग्लैंड होता है। अब वेजाइनल ओपनिंग दिस वेजाइनल ओपनिंग क्या, उसको ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोइटस। वेजाइनल ओपनिंग को हम इंट्रोइटस भी कहते हैं। फिर कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। ये एक कवर होता है हाइमन मेम्ब्रेन के थ्रू, कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। नॉर्मली हाइमन हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच मेंस्ट्रुअल ब्लड कम आउट एवरी मंथ। जैसे ये मैंने इंट्रोइटस बनाया, इंट्रोइटस में ये एक मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा वेजाइनल ओपनिंग हमें स्टार्ट करना था। वेजाइनल ओपनिंग को इंट्रोइटस भी कहते हैं। इंट्रोइटस जो होता है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जैसे हाइमन, जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे कि एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लड कम आउट होता है। फिर हम देखेंगे देयर इज़, अगर हाइमन में कोई ओपनिंग्स नहीं हुई तो उसे हम कहते हैं इनपरफोरेट हाइमन। इनपरफोरेट हाइमन मतलब कि हाइमन में जो छोटी सी ओपनिंग होती थी वो नहीं है। तो सच फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट कम। जब वो ओपनिंग ही नहीं रही तो फिर हमारा वो मतलब वो ब्लड का कम आउट ही नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे हिडन मेंस्ट्रुएशन। फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ हाइमेंस में टैग लाइक प्रोजेक्शन होता है, टैग जिसे हम कहते हैं कैरिनिकल मायोटिफॉइंस। इसमें टाइप्स ऑफ हाइमेंस के स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें अगर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है तो इनपरफोरेट हाइमन, अगर बिग ओपनिंग है तो एनुलर हाइमन, अगर उस ओपनिंग में सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट हाइमन, अगर सीव लाइक स्ट्रक्चर है तो क्रिबिफॉर्म हाइमन, अगर ये टैग लाइक प्रोजेक्शन है तो उसे कहेंगे कैरिनिकल मायोटिफॉइंस। अब हम आते हैं बार्थोनिल ग्लैंड्स में। बार्थोनिल ग्लैंड्स क्या होता है? जो 2 इन नंबर होता है, रेसिमोस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बीच में ग्रूव्स में प्रेजेंट होता है। और ये काउपर्स ग्लैंड जो मेल्स में पाया जाता है उसके होमोलॉगस होता है हमारा बार्थोनिल ग्लैंड्स। इसका फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरकॉर्स एल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करना, जिससे लुब्रिकेशन मिले। फिर हम आते हैं डक्ट ऑफ बार्थोलिन जो कि लाइन होता है कॉलमनर एपिथेलियम से, ओपन होता है वेस्टिब्यूल जो रफली ट्रायंगुलर शेप होता है ना, उसमें वेस्टिब्यूल में एंटीरियरली वो 2/3, पोस्टीरियरली 1/3 होता है। फिर इफ
डक्ट, अगर डक्ट ओपन नहीं है, ब्लॉक हो गया है, तो इसमें बर्थोलिन सिस्ट फॉर्म हो सकता है, बर्थोलिन एब्सिस हो सकता है। इसका मैनेजमेंट जो होगा, ओल्डर मैनेजमेंट जो होता है मार्सुपिलिसेशन होता है। न्यूअर मैनेजमेंट हमारा इंसीजर और ड्रेनेज है। वैसे बर्थोलिन एब्सिस जो हुआ है वो एक तरह का पेनफुल कंडीशन होता है, रेडनेस इन्फ्लेमेशन पाई जाती है उसमें इंसीजर ड्रेनेज उसका भी एक मैनेजमेंट है। सिस्ट में क्या होता है, जो स्वेलिंग बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। पेशेंट कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग विच इंक्रीज द साइज ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन, और इसका फर्स्ट वो होता है वो पेन होता है। अब हम आएंगे वल्वा। वल्वा का जो ब्लड सप्लाई होती है वो पुडेंडन आर्टरी या इंटरनल पुडेंडन आर्टरी बोलते हैं उसे। नर्व सप्लाई जो होगी वो पुडेंडन नर्व और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है फर्स्टली गोज इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, देन डीप लिम्फ नोड, देन फिमोरल लिम्फ नोड्स। फिर इसका ये लाइंड किससे होता है, वल्वा लाइंड बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंजरी ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स और लेबर। ठीक, इस लिम्फ नोड जो होगा, लिम्फ नोड ऑफ क्लिटोरिस, इसका लिम्फ नोड ऑफ रोजेनमुलर और क्लियोइड्स